हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा, अब आज हम अपना थर्ड चैप्टर लेके आए हुए हैं जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है। और all of you know well that literature is so much important in this world because it is known as a literature is the mirror of society. Literature is the mirror of society. All of you well know that, आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि जो साहित्य होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। और आपके 10th के क्लास में एक किताब चलती है, प्रोज की किताब चलती है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का आज हम लोग पहले चैप्टर से पैसेज लेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको विदित है कि आप पहले से ही जानते हैं कि चैप्टर से भी आपके यहाँ पैसेज दिए जाते हैं और उस पैसेज से आपको जो है क्वेश्चन पैसेज को पढ़ करके उस पर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। और उस पैसेज में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। मीन्स आपका यह पैसेज 2 नंबर दिलाने वाला है। और पैसेज, आइए हम अपने पैसेज के साथ चलते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, हाँ, एक चीज, वन थिंग मोर यू शुड नो, एक चीज और आप लोगों को जान लेना चाहिए कि दिस पैसेज बेस्ड ऑन योर प्रोज बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड यू विल गेट 2 multiple questions and each carrying 1 marks, means this passage gives 2 marks to you. Passage 1, this passage is related to the chapter A Letter to God. देखिए, ये पैसेज जो आया हुआ है, ये पैसेज आपके चैप्टर लेटर टू गॉड से है। और यह चैप्टर जो लेटर टू गॉड है, इट वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, दैट्स नेम इज G.L. फ्योन्टेस। देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स, देखिए, this passage has been taken from the chapter A Letter to God. A Letter to God. That is written by a Franciscan author, novelist and essayist or poet, G.L. फ्यूएंटिस। सबसे पहले आप चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानिए कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर बुक एंड सो मच इंपॉर्टेंट, इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, दिस चैप्टर यू शुड रीड thoroughly and you will get near about 2 or 3 questions. Means यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिस चैप्टर गिव यू 2 or 3 questions. फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर से पैसेज भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर भी आ सकते हैं। ठीक, 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे हमेशा आया हुआ है। सो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा इस चैप्टर का थोड़ा सा जिस्ट देना चाहेंगे। इसका सारांश क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि अ लेटर टू गॉड इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट वाज रिटन बाय G.L. फ्यूएंटिस। आपने देखा कि एंड ही इज मोस्ट पॉपुलर फॉर दिस
book. For this chapter, in this chapter, a protagonist Lencho means इस चैप्टर में एक नायक है जिसका नाम लेंचो है एंड ही इज़ अ फार्मर. वह जो है कृषक है, किसान है और वह अपना जो है अनाज, अपना फसल उगाया हुआ है. एंड देयर इज़ ए मिजरी, एक कष्ट की बात यह है कि देयर इज़ ए नीड ऑफ रेन ऑफ वाटर, मीन्स वर्षा नहीं हो रही है और उसे जो है वह अपने खेत में खड़ा होके देखता है कि उसकी जो फसल है बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसे ये उसके मन में आता है कि यदि वर्षा की फुहार में थोड़ी सी बारिश हो जाती तो हमारा जो है ये फसल बहुत ही अच्छा हमको पैसा देता. भाई वो एक कृषक है, किसान है और जो अनाज पैदा होता, जो फसल पैदा होती है तो उससे जो है वो क्या करेगा, मार्केट में जो है उसको बेच करके अपने जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराता है. ठीक है फ्रेंड्स, यही चीज़ उसमें बताया गया. लेकिन होता क्या है, वो जैसे ही उसकी इच्छा बढ़ती है कि बारिश की कुछ बूंदें होंगी, अचानक वर्षा बहुत ही तेज, धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ होती है और बहुत तेज वर्षा प्रारंभ हो जाती है और ढेर मतलब ओले पड़ने लगते हैं, रेन ड्रॉप्स होने लगता है, हेल ड्रॉप्स होने लगता है, मीन्स हेल स्टोन पड़ने लगते हैं और वर्षा के साथ जो है कुछ पत्थर पड़ने लगते हैं, ओले पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है. और जब फसल नष्ट हो जाती है तो वो क्या है कि बहुत ही बेचारा बहुत ही दुखी होता है. तो वो कहता है कि यह सब कुछ, उसके दिमाग में यह चीज़ आती है कि यह सब कुछ जो है भगवान के कारण हुआ है. और उसने क्या किया कि ही हैज अ फर्म फेथ इन गॉड, मीन्स उसकी जो है भगवान में बहुत बड़ी आस्था है कि उसके नुकसान का भरपाई केवल भगवान ही कर सकते हैं. और वह क्या करता है कि एक लेटर ईश्वर को लिखता है, भगवान के नाम का एक पत्र लिखता है और उस पत्र में वो जो है 100 पैसे की डिमांड करता है कि भगवान है ईश्वर, आपके द्वारा मेरी सारी फसल नष्ट कर दी गई है और मुझे आप उसके एवरेज में 100 पैसे सेंड कर दीजिए, जिससे हमारे साल भर का जीविकोपार्जन हो सके, जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं. वही चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया है. अब इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, oft amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! Wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God." देखिए, इस पैसेज में ये दिखाया गया कि यदि किसी व्यक्ति की आस्था मजबूत हो तो निश्चित रूप से उसे सफलता जरूर मिलती है. आस्था पर ही आसमान टिका होता है और आस्था में भगवान बसे होते हैं. और वही चीज लेंचो के बारे में है. लेंचो के अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है, फर्म फेथ है इन गॉड में. सबसे पहले हम इस पैसेज में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड का अध्ययन करेंगे. जो डिफिकल्ट वर्ड हैं सबसे पहले हम उनका अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम उसके हिंदी मीनिंग पे चलेंगे. ठीक, हाँ, अब डिफिकल्ट वर्ड देखते हैं. देखेंगे एम्प्लॉइज. सबसे पहला वर्ड आया आपके सामने एम्प्लॉइज का मतलब होता है वर्कर्स, काम करने वाले. एम्प्लॉइज मीन्स वर्कर्स, काम करने वाले. पोस्टमैन पता ही है, और हेल्प्ड मीन्स मदद करना, मदद किया. पोस्ट ऑफिस जानते ही हैं, जहाँ पे पत्र व्यवहार पत्राचार की व्यवस्था होती है. वेंट मीन्स गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गया. बॉस मीन्स मालिक. लाफिंग मीन्स हंसना, और हार्टली जोर जोर से.
शोड दिखाया, और लेटर मीन्स पता है, गॉड मीन्स ईश्वर, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कैरियर, कैरियर का मतलब संपूर्ण जीवन में, कैरियर मीन्स लाइफ हो गया, कैरियर मीन्स हो गया वर्क का मतलब कार्य करने के दौरान। एज अ पोस्टमैन, नोन, नोन का मतलब है नो, नो का ये थर्ड फॉर्म है नो, न्यू, नोन। नो मीन्स जानना होता है, नो मीन्स जानना, एड्रेस पता। पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर का मतलब होता है जो चिट्ठी मतलब जो पत्र को जो है एकत्रित करता है। एमिएबल मीन्स, एमिएबल का मतलब विनम्र, फेलो, और यहां देखिए ए अलग रहेगा, फैट अलग रहेगा। ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। लाफिंग आपने देख लिया। इमीडिएटली, तुरंत। टर्न्ड, टर्न्ड मीन्स वापस होना। सीरियस, सीरियस मीन्स थोड़ा सा गंभीर होना। टैपिंग, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, मतलब टैप का मतलब होता है थपथपाना या ऐसे थोड़ा सा पीटना। लेटर मीन्स पत्र, डेस्क पता है, और कमेंटेड, कमेंट करना, कहना। व्हाट फेथ, फेथ मीन्स आस्था, लगाव, भक्ति। और आई विश, विश मीन्स इच्छा करना। रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, राइट, रोट, रिटन, लिखना। स्टार्टिंग, प्रारंभ करना। करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार करना, मतलब करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार। अब देखते हैं, अब हम इसका टिपिकल वर्ड जो है सबसे पहले मीनिंग लिख लेंगे। क्या करेंगे देखते हैं। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मतलब कार्य करने वाले। कार्य करने वाले, कार्य करने वाले। ओके। पोस्टमैन, डाकिया, पोस्टमैन, डाकिया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस मीन्स पत्र व्यवहार का ऑफिस। वेंट मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, वेंट मीन्स गया। बॉस मीन्स मालिक, बॉस मीन्स मालिक। और नेबर मीन्स कभी नहीं, नेबर मीन्स कभी नहीं, नेबर मीन्स कभी नहीं। फिर रोट, रोट मीन्स लिखना, रोट मीन्स लिखा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर नोन, नोन मीन्स न्यू, नो, न्यू का सेकंड, न्यू का थर्ड फॉर्म नोन, नोन मीन्स जानना। लाफिंग मीन्स हंसना, ये तो पता है। फेलो, फेलो मीन्स साथी, सहयोगी। सहयोगी, साथ साथ काम करने वाला, ठीक। इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। टर्न्ड, टर्न्ड मीन्स मुड़ना,
टर्न मीन्स मुड़ा। फिर सीरियस मीन्स बेचैन होना, परेशान होना। सीरियस गंभीर मुद्रा में होना, गंभीर होना, गंभीर होना। ओके। टैपिंग मीन्स थपथपाना, लेटर मीन्स पत्र, डेस्क मीन्स पता है, कमेंटेड मीन्स कमेंट करना, मतलब लिखना, कुछ कहना। फेथ, फेथ मीन्स आस्था, लगाव। फेथ जैसे ईश्वर में आस्था, आस्था या लगाव, आस्था या लगाव। करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार करना। और स्टार्टिंग मीन्स विश, विश मीन्स इच्छा, विश, विश मीन्स इच्छा। विश मीन्स इच्छा। ओके। अब हम देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग और जो भी क्वेश्चन इस पे दिए होंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी हिंदी मीनिंग मीन्स इसके अर्थ को समझते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब ढेर सारे कार्य करने वालों में से एक व्यक्ति, हु वाज अ पोस्टमैन जो कि वहां का पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह जो है पोस्ट ऑफिस पर मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस, वह जो है अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसके पास गया और बहुत ही तेज से हंसता रहा, हंस करके कहा कि लीजिए अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र उस पोस्टमास्टर को देता है। मीन्स लेंचो क्या है, लेंचो ईश्वर को पत्र लिखा और उस पत्र को जो उसने ड्रॉप किया तो वो पोस्टमास्टर जो पोस्टमैन था उस पत्र को पहले तो देखता है किसके नाम का पत्र है, देखता है कि ये तो भगवान के नाम का पत्र है, तो उसको बहुत हंसी आती है। पहले उसको बहुत हंसी आती है और उसके बाद वह जो उस लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के संपूर्ण कैरियर में, संपूर्ण कार्य करने के दौरान में, हैड ही नोन दैट एड्रेस नेवर इन हिज कैरियर, मतलब वो कहता है कि हम अपने पूरे कैरियर में कभी भी भगवान का पता नहीं जाने। मीन्स कि भगवान का कहाँ पे, भगवान का कौन सा एड्रेस है वो जान नहीं पाया, वही कहता है। फिर कहता है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वह भी बहुत तेज से हंस पड़ा, बहुत तेज से वो भी हंस पड़ा कि भगवान के नाम का पत्र, कितनी बड़ी आस्था। फिर देखिए लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब अभी वो जब भगवान के नाम का पत्र उसको प्राप्त होता है तो वो बहुत ठहाके लगा के हंसता है, लेकिन उसी क्षण क्या होता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत जो है सीरियस हो जाता है, गंभीर मुद्रा में हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसको उस लेटर को डेस्क पे रखता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है। व्हाट फेथ मीन्स सोचता है, व्हाट फेथ, गजब की आस्था है भगवान में, गजब की आस्था है भगवान में, इतना ग्रेट आस्था, इतनी महान आस्था, इतनी जो है अडिग आस्था। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। और आई विश मीन्स ऑथर जो है, जो पोस्टमास्टर है, वो सोचता है कि आई विश, मैं भी इच्छा रखता हूं कि काश
मेरे अंदर भी ऐसी आस्था भगवान के प्रति होती। द फेथ ऑफ द मैन मीन्स आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस मैन की तरह, उस आदमी की तरह, जैसे उस व्यक्ति की आस्था भगवान में है उसी तरह मेरे अंदर भी अगर भगवान की आस्था होनी चाहिए थी। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा और भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है, भगवान को लेटर लिखता है और कितनी बड़ी आस्था उसको भगवान पे है, विद गॉड। यही पैसेज में बताया गया कि अ फर्म फेथ इन द गॉड, भगवान में एक जो है बहुत बड़ी आस्था। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन द पैसेज। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, मीन्स लेंचो, आपको पता है कि हु इज लेंचो, यू नो वेल कि लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो जो है एक बहुत ही मतलब एक अच्छा किसान है जिसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी हैं और वही फसल उसके जीवन का स्रोत है, उसके जीने का सहारा है। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, पहले क्वेश्चन यह पूछा गया कि लेंचो ने पत्र किसे लिखा था। बहुत सरल, लेंचो ने पहला पत्र किसे लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 1 सरपंच को, ऑप्शन नंबर बी गॉड को, ऑप्शन नंबर सी नेबर को, ऑप्शन नंबर डी ब्रदर को। अब देखते हैं, देखिए ये थोड़ा सा टाइपो है, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, यहाँ नेबर होना चाहिए, यन छूट गया है, यहाँ यन होना, NEIGHVOR नेबर मीन्स पड़ोसी होता है। हाँ, सरपंच, तो आपने अभी देखा कि लेंचो ने जो है लेटर किसके लिए लिखा था, पहले ही लाइन में बताया गया था कि लेंचो ने लेटर जो है गॉड के लिए लिखा था, तो दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू गॉड, लेंचो ने यह पत्र जो है ईश्वर के लिए लिखा था। ओके, मीन्स दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था एट द पोस्ट ऑफिस पर जो पोस्टमैन था उसने क्यों हंसा, उसका हंसने का कारण क्या था? अब आप पढ़े हैं, ही रिसीव्ड ए पार्सल, ऑप्शन ए, ही रिसीव्ड ए पार्सल, दैट इज रॉन्ग आंसर। ही हैड इरिटेशन, कि वह जो है क्रोधित था, रॉन्ग ऑप्शन। द पोस्टमैन सेड समथिंग, या पोस्टमैन उनसे कुछ कहा था, गलत। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, मतलब वो इसलिए हंसा था कि क्या कोई भगवान को भी पत्र लिखता है, इस पे उसको हंसी आ गई। क्यों? बिकॉज द लेटर हैज बीन रिटन बाय लेंचो टू द गॉड, दिस इज द मेन रीजन द पोस्टमैन laughed at him. Okay, the letter was addressed to God, means the correct answer is option D. Okay, फिर हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद, जो पोस्ट मास्टर था वो प्रभावित क्यों था? इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। मीन्स पोस्ट मास्टर प्रभावित क्यों हुआ विद,
पोस्ट मास्टर से डिवोशन, पोस्ट मास्टर के डिवोशन से, भक्ति से, 9। ऑप्शन बी क्लर्क्स वर्क, क्लर्क के वर्क से, 9। ऑप्शन डी हिज फ्रेंड्स केयर, उसके मित्र की केयर से, 9। अब देखेंगे लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो की जो आस्था थी भगवान में, उससे जो बहुत ही इम्प्रेस्ड था, बहुत ही प्रभावित होता है। मीन्स लेंचोज फेथ इन गॉड इज द राइट आंसर, दैट इज टू से द आंसर इज द ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। जो पोस्ट मास्टर था वो अपने सहयोगियों से, अपने साथ के काम कर रहे व्यक्तियों से क्या करता है, निर्णय करता है कुछ पैसा अनुदान रूप में लेने का, सहयोग के रूप में लेने के लिए वो जो है डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है। देखते हैं, टू रिटेन लेंचोज फेथ, टू रिटेन क्लर्क डिवोशन, टू रिटेन सरपंच ऑर्डर, नन ऑफ द एबव। देखेंगे रिटेन का मतलब प्राप्त होना, रिटेन मीन्स बनाए रखना। क्या है? रिटेन मीन्स बनाए रखना। मीन्स पहला ऑप्शन टू रिटेन लेंचोज फेथ, इसलिए पैसा लेता है कि वो पैसा लेकर के लेंचो को भेजेगा जिससे उसकी आस्था भगवान पे बनी रहे। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू रिटेन लेंचोज फेथ, जिससे मतलब वो पैसा लेकर के अब अपने एम्प्लॉइज से, सहयोगियों से कुछ पैसा चंदा लेकर के वो क्या करेगा, वो पैसा लेंचो को भेजेगा जिससे लेंचो की आस्था ईश्वर पर बनी रहे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन ये पूछता है कि द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल, एमिएबल का नाउन फॉर्म क्या है? एमिएबल, विनम्र, पोलाइट। एमिएबल का, एमिएबल मीन्स होता है विनम्र, पोलाइट, अच्छा व्यक्ति, और इसका नाउन फॉर्म होगा एमिएबिलिटी। क्या है? एमिएबिलिटी। ओके मित्रों, ओके फ्रेंड्स, डियरेस्ट, आपने देखा कि इस पैसेज पे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे और वह क्वेश्चन पैसेज बेस्ड था। आप पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से कर लिए। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला पैसेज। अगले पैसेज पे हम चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पैसेज में आपने देखा कि 5 क्वेश्चन थे, लेकिन आपके एग्जाम में पैसेज रहेगा जो, उस पैसेज पे 2 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। मीन्स 5 क्वेश्चन नहीं हो सकता है, 2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन दोनों 1-1 नंबर का रहेगा। मीन्स पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप उसका अच्छे से उत्तर देंगे और आप उससे 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं अगला पैसेज। दूसरा पैसेज आपके सामने स्क्रीन पे, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। देखिए, वन थिंग मोर यू शुड नो दैट दिस पैसेज आल्सो बिलोंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। यह पैसेज भी अ लेटर टू गॉड से उद्धृत है, लिया गया है, और इस चैप्टर में, इस पैसेज में भी लेंचो के ही बारे में कुछ बताया गया है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद, जैसा कि इसके भी ऑथर G.L. फुएंटिस जी हैं, फ्रांसीसिकन ऑथर, पोएट एंड जर्नलिस्ट हैं, एंड ही इज मोस्ट फेमस फॉर दिस चैप्टर। हाँ, अब आप देखेंगे कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर ढूंढेंगे। जो भी आप क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक, द हाउस मीन्स है, द हाउस, वह हाउस, मीन्स लेंचो का हाउस। किसका हाउस? लेंचो का हाउस। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. Crest of a low hill.
From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. देखिए इस पैसेज में जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको देख लेते हैं. इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, क्रस्ट मीन्स चोटी, लो मीन्स नीचे, हिल मीन्स पहाड़ी, हाइट मीन्स ऊंचाई, रिवर मीन्स नदी, फील्ड मीन्स क्षेत्र या मैदान, राइप मीन्स पकना, कार्न मीन्स अनाज, डॉटेड मीन्स दाने पड़ना, फ्लावर्स मीन्स फूल, और प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया, हार्वेस्ट मीन्स फसल, नीडेड मीन्स आवश्यकता, अर्थ मीन्स पृथ्वी, डाउन पॉर मीन्स वर्षा होना, शोर मीन्स बौछारें, वर्षा की धीरे धीरे जो बूंदें आती हैं, थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण, मॉर्निंग मीन्स सुबह, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब इंटीमेटली मीन्स जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ देखना, बहुत ही प्रेम पूर्वक देख रहा था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, स्काई मीन्स आसमान, और टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, नॉर्थ मीन्स जानते ही हैं उत्तर, पूर्व, ईस्ट मीन्स पूर्व. देखिए अपने यहाँ दिशाएं जैसे चार होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूरब, एंड वेस्ट मीन्स पश्चिम. द हाउस, अब पैसेज पहले मीनिंग देखते हैं. इंटायर, इंटायर देखते हैं. इंटायर मीन्स संपूर्ण. क्या है? इंटायर मीन संपूर्ण. वैली मीन्स घाटी, घाटी, घाटी. क्रेस्ट मीन्स चोटी, पहाड़ी चोटी. लो मीन्स नीचे, लो मीन्स नीचे, और हिल मीन्स पहाड़ी. ओके, फिर देखेंगे रिवर. हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई. फिर देखेंगे रिवर, नदी. रिवर मीन्स नदी, नदी, ठीक. और फील्ड मीन्स क्षेत्र, मैदान. फील्ड मीन्स नदी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फील्ड मीन्स मैदान, मैदान. या क्षेत्र, क्षेत्र. ओके. और राइप मीन्स पकना, पका हुआ. पका या पका हुआ या पकना. कार्न मीन्स अनाज. डॉटेज मीन्स दाने पड़ना. डॉट्ड दाने पड़ना. फिर फ्लावर्स मीन्स फूल, पता है. प्रॉमिस्ड मीन्स वादा, पता है. हार्वेस्ट मीन्स फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल. ठीक.
अर्थ मीन्स पृथ्वी, नीडेड मीन्स आवश्यकता, डाउनपोर मीन्स वर्षा का होना, और एट लीस्ट अ शॉर, शॉर मीन्स फुहारे की आवश्यकता, शॉर मीन्स बौछार। बौछार मतलब धीरे धीरे वर्षा का होना। थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण, मॉर्निंग मीन्स सुबह, इंटीमेटली मीन्स मतलब आशावान होके, इंटीमेटली, मित्रवत, खुश होकर के, इंटीमेटली खुशी पूर्वक, ठीक। और स्काई मीन्स आसमान, पता है। ओके, क्या छूट रहा है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट पूर्व, फिर साउथ दक्षिण, एक बचता है वेस्ट, पश्चिम। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली मीन्स, द हाउस मीन्स जो लेंचो का घर था संपूर्ण घाटी में, मीन्स उस घाटी में एक अकेला ही घर लेंचो का था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑन अ लो हिल, और लेंचो जो है सैट वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, पहाड़ी के बीच में से, वो मतलब पहाड़ियों के बीच में लेंचो का एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, जहां पे उनका घर था वहां से जो है कोई भी व्यक्ति बैठ करके, दिस हाइट उस ऊंचाई से बैठ करके, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, वहां से बैठ करके कोई ही व्यक्ति अपने पके हुए फसल को, मीन्स अपने अनाज, अपने फसल को क्या कर सकता था? देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और वह व्यक्ति लेंचो है जो कि अपने उस स्थान पे बैठ करके अपने पके हुए, अपने लालहाइट मीन्स एकदम तैयार फसल को जो है देख रहा है, और विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और जब वो देखता है तो उसके मन में बहुत खुशी होती है कि इस बार फसल बहुत अच्छी है। क्या है? फसल बहुत अच्छी है, और वह मतलब निश्चित रूप से उसको मतलब ये लगता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। फिर देखिए आगे, रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड द गुड हार्वेस्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर, और फिर किस चीज की आवश्यकता थी? केवल किस चीज की कमी थी कि लेंचो के दिमाग में यही थी, यदि थोड़ी सी वर्षा हो जाती तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी हो जाती, और हमारा जो है इस बार इस वर्ष का जीवन बहुत अच्छा कट जाता। उसके मन में यही है, और वह अपने खेत में एक पहाड़ी के पास ऊंचाई पे खड़े होकर के अपने फसल को देख रहा है, और देखने के बाद उसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस बार की फसल तो बहुत अच्छी होने वाली है, और कमी है तो केवल जो है थोड़ा सा वर्षा की कमी है। यदि वर्षा की कुछ बूंदें गिर जाती तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती। फिर देखेंगे, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो मीन्स थ्रू आउट, सुबह से शाम तक वह केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा कि वर्षा की कुछ बूंदें जरूर गिरेंगी, मीन्स आज संभावना है कि वर्षा होगी। Had done nothing else but see the sky towards the northeast, means intimately, बड़े ही
उत्सुकता के साथ, बड़े ही आशा के साथ, विश्वास के साथ वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता ही रहता है और सोचता है कि अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी, वर्षा की कुछ बूंदें अब होंगी। मीन्स कहने का मतलब है लेंचो का जो मकान है, लेंचो का जो घर है, उस पहाड़ी पर अकेला, उस पूरे वादियों में, घाटियों में अकेला है और कोई भी व्यक्ति वहाँ से मीन्स लेंचो वहाँ से बैठ करके अपने पूरे क्षेत्र के फसल को देखता है और बड़ा ही प्रसन्न होता है कि इस बार बहुत ही अच्छी फसल आने वाली है। और कमी है तो किस चीज़ की कमी है कि थोड़ा सा यदि वर्षा हो जाता तो फसल बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छा अनाज दाने पड़ जाते, बहुत ही अच्छी हमारी कमाई हो जाती। कमाई का मतलब हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे से, इस वर्ष हमारा जीवन कट जाता। वो सुबह से लेकर शाम तक नॉर्थ ईस्ट की तरफ मीन्स आसमान में उत्तर पूर्व की तरफ देखता ही रहता है, वर्षा का इंतजार करता रहता है। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लेंचो वाज मीन्स अभी बताया गया कि लेंचो क्या था। हु वाज लेंचो? लेंचो वाज अ फार्मर। सीधी सी बात, लेंचो क्या था? लेंचो एक किसान था। अब ऑप्शन में देखते हैं कि फार्मर कहां पे है। लेंचो, हु वाज लेंचो मीन्स लेंचो वाज ए लैंडलॉर्ड, एक जो है लैंडलॉर्ड था, मतलब पूंजीपति था, वो जमींदार था। फार्मर किसान था, कि लेबरर कि कठिन परिश्रम करने वाला था, कि वर्कर कि काम करने वाला था। तो पहले ही चैप्टर की पहले ही लाइन में ये बताया गया कि लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो क्या था? एक किसान था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। मीन्स लेंचो वाज अ फार्मर। क्वेश्चन नंबर 2, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट मीन्स अब ये पूछा गया कि उसका घर कहां पे स्थित था। आपने देखा ऑफ अ हिल, ऑफ अ हाई हिल, ऑफ अ लो हिल, नियर द वैली, ऑफ अ नियर बाई विलेज। अब देखिए ऑफ अ हाई हिल गलत, ऐसा था नहीं। नियर द वैली नहीं। ऑफ अ लो बिल, ये गलत छप गया है, बिल नहीं होगा यहां हिल होगा। क्या होगा? हिल होगा। और अब देखते हैं, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल मीन्स दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि क्या है? ऑफ अ लो हिल। देखेंगे यहां आंसर गलत, ये बिल के स्थान पे हिल ही है। ओके, ठीक। मीन्स क्वेश्चन थर्ड आपके सामने, द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज मीन्स इस लाइन में, इस सेंटेंस में उसके घर को द हाउस क्यों कहा गया? मीन्स हाउस को द हाउस क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज डिफरेंट, यह डिफरेंट था नहीं। इट इज पक्का विला, क्या वह पक्का विला था? नहीं। इट वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, क्या इसे पिछले साल बनाया गया था? नहीं। इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, क्योंकि यही एक घर था जो कि उस वैली में अकेले था। मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड। द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड। अब आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अ लॉट ऑफ डॉलर्स, अ स्टोर ऑफ केन्स, अ गुड बैम्बूज क्रॉप, अ गुड हार्वेस्ट मीन्स
जो पके हुए कार्न है, अनाज है, अनाजों में दाना पड़ना, विद फ्लावर्स प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस्ड करते हैं, मीन्स क्या बताते हैं, अरे ये बताते हैं कि फसल अच्छी होने वाली है, मीन्स फसल अच्छी है। भाई जब किसी भी फसल में जब दाने पड़ जाएंगे, अच्छे से वो अच्छा दिखने लगेंगे, तो वो लगेगा ना कि फसल अच्छी होने वाली है, तो वो आशा कर लेता है, लैंचो आशा कर लेता है, क्या आशा करता है कि अ गुड हार्वेस्ट, कि ये फसल बहुत ही अच्छी होगी। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, द वर्ड डाउनपॉर मीन्स, द डाउनपॉर, अभी आपने देखा डाउनपॉर मीन्स बताया गया कि वर्षा का होना, रेन, डाउनपॉर मीन्स रेन। अब यहां पे देखेंगे ऑप्शन ए रेन, हेल, ड्रिजल एंड ड्यू। अब देखिए हेल मीन्स ओले पड़ना, रेन मीन्स वर्षा होना, और ड्रिजल मीन्स ड्रिजलिंग करना, धीरे मतलब छोटी छोटी बूंदों का होना, गिरना। ड्यू मीन्स ओस, ड्यू मीन्स ओस। कहने का मतलब है राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मीन्स आपने देखा पैसेज बेस्ड, मीन्स पैसेज बेस्ड, दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन योर बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आपने इस चैप्टर से आया हुआ पैसेज को आपने पढ़ा और इसके आंसर भी, क्वेश्चन और आंसर भी देखें। आशा है मुझे कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया। और अब हम अपना लेक्चर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलती रहे।